ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उदयपुर कांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में आ गए हैं। कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग ली उन्होंने। सीएस और डीजीपी समेत आला अधिकारी इस मीटिंग में, इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लीड। सीएस और डीजीपी समेत आला अधिकारी इस बैठक में रहे मौजूद। जयपुर से दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, क्या रहा मीटिंग में? देखिए, मीटिंग में क्या रहा ये तो अभी कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन अभी क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी है, तकरीबन 1 घंटे जो है वो मीटिंग चली है और काफी गहन जो है मंथन हुआ है। सरकार क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, इसीलिए मुख्यमंत्री जो है वो अपना दौरा, जोधपुर का जो दौरा था वो बीच में रद्द करके जयपुर लौटे और आते ही उन्होंने ये मीटिंग ली। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव इस बैठक में रहे। इसके साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हो या डीजीपी हो, इसके साथ वो दूसरे जो अधिकारी हैं बैठक में मौजूद रहे। और बैठक जो है वो अभी खत्म होने की सूचना है और कुछ ही देर में जो है वो ये जानकारी दी जाएगी अंदर से कि क्या कुछ निर्णय जो है इस बैठक में लिए गए हैं, किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि सरकार जो है इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री खुद जो है इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे, किसी भी तरह की कोई आंच जो है वो दूसरे जिलों में नहीं पहुंचे, इसकी कवायद जो है वो लगातार राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। और ये जो मीटिंग है इसमें काफी गहन मंथन हुआ है। अब देखना ये है कि किस तरह के निर्देश इस बैठक के बाद में राज्य सरकार जारी करती है। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से गरजे हैं। तुष्टीकरण पर सरकार को घेरा है। उदयपुर हत्याकांड पर शेखावत का सरकार पर हमला। तुष्टीकरण की नीति पर सरकार चल रही है, यह कहा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति सरकार छोड़ दे, आने वाले चुनाव में जनता हिसाब करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कट्टर मानसिकता बहुत घातक होती है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जिन्होंने कन्हैयालाल तेली की जान ली, केवल वो दोषी नहीं है, उनके पीछे कौन लोग हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है, भले वो कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकल करके प्रदेश की जनता की रक्षा करेंगे, प्रदेश में अमन चैन कायम करने का प्रयास करेंगे। यदि इस बार भी अपराधियों को जांच में लीपापोती कर बख्श दिया गया तो आने वाले साल में होने वाले चुनाव में जनता आपका हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। देश के तो कांग्रेस का सफाया हो ही चुका है, अब उसके अंतिम किले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी ढहना तय है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा, ये जो मानसिकता है ये मानसिकता घातक है। दुनिया ने अभी देखा है, हमारे ही पड़ोस के एक देश में 20 साल तक लगातार अमेरिका के प्रयास करने के बावजूद भी उस मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने 20 दिन में सब कुछ पलट दिया। और यह मानसिकता का बीज अगर राजस्थान की धरती पर भी इसी तरह से पनपा और इसी जगह कुचला गया, इसी तरह ना कुचला गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की तबाही की ताज जो है वो तस्वीर आप लिख रहे हैं। राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। निर्णय करिए, ठोस कार्रवाई करिए, इतनी ही आपसे निवेदन। उदयपुर हत्याकांड को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैलाश चौधरी ने कहा कि उदयपुर की घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत सरकार पहले ही घटना को रोकने का काम कर लेती तो इस तरीके से किसी मासूम की हत्या ना होती। कैलाश चौधरी से बात की संवाददाता रचना ने। जिस तरीके से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी।
कैलाश जी, राजस्थान में लगातार घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं और जिस तरीके से उदयपुर में नृशंस हत्या कर दी गई एक टेलर की, पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसी निर्मम घटना जो हुई है निश्चित रूप से दुखद है और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने इसमें कोताही बरती या जो पहले ऐसी घटनाएं हुई जिसके अंदर चाहे अलवर की घटना हो चाहे जोधपुर की घटना हो, उसमें ऐसे लोगों को जिन्होंने उस समय दंगा किया था या जिन्होंने ऐसी घटनाएं की थी उनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया और उसका परिणाम आज ये पूरा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर इस तरह से आग लगी हुई है। राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है तुष्टीकरण की नीति के लिए और चंद वोट बैंक के खातिर ये सरकार पता नहीं कहाँ तक जाना चाहती है। क्या राजस्थान की लाशों के ऊपर इस तरह से चलेगा? आज जगह जगह पर इस तरह से कोई भी घटना करता है या किसी की हत्या करके चला जाता है और हत्या के ऊपर हत्या हो रही है, कोई अंकुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें अशोक जी गहलोत सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि फेल हो चुके हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उदयपुर में घटना हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ होने की संभावना तो उन्होंने जताई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर गहलोत सरकार पहले ही इस पर अंकुश लगा लेती तो इस तरीके की घटना ना होती। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। उदयपुर में हुए हत्याकांड के 2 आरोपियों में से एक का कनेक्शन भीलवाड़ा जिले के आसिंद से बताया जा रहा है। आरोपी का पूर्व निवास स्थान भीलवाड़ा का आसिंद रह चुका है, पर वो कई सालों से उदयपुर में रह रहा है। भीलवाड़ा एसपी के मुताबिक हमलावर 20 साल से उदयपुर में रह रहा है। आसिंद में हमलावर के दूर के रिश्तेदार रहते हैं। हमलावर काफी समय से आसिंद से अपना नाता तोड़ चुका है। आसिंद से तार जुड़े होने के बाद से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। आरोपी के रिश्तेदार ने बताया कि 2002 से ही आरोपी ने आसिंद छोड़ दिया था, उसके बाद वापस नहीं आया। 1 साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब भी वो नहीं आया। जो प्रिलिमिनरी डिटेल्स हमारे पास आई हैं उसके हिसाब से उसमें से 2 में से जो एक एक्यूज्ड है उसका कनेक्शन आसीन से है। आसीन के अंदर तकरीबन 20 साल पहले वो यहाँ से आसीन को छोड़ के उदयपुर शिफ्ट हो गया था और वहीं पर उदयपुर में ही रह रहा था और ये जो कृत्य किया उसने उदयपुर में किया है। पर इतना ज़रूर है कि 20 साल पहले वो आसीन से उसका कनेक्शन था। जी, उनकी शादी हुई थी 2001 या 2 में, मतलब कि 2002 से उन्होंने आसिन छोड़ दिया था जी। उसके बाद वही सेटल हो गए थे जी, वो वही सेटल हो गए। उसके बाद ये आती भी नहीं है। अभी हाल ही में 1 साल पहले मेरे नासिर भाई के वालिद साहब के एक्सपायर हुए थे जी, वो उसमें भी नहीं आए थे। उदयपुर हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में नेटबंदी है, इंटरनेट पर पाबंदी है। इसे लेकर भरतपुर के व्यापारी परेशान हैं। कह रहे हैं नेटबंदी किसी समस्या का समाधान नहीं है। नेटबंदी को लेकर भरतपुर के व्यापारियों से बात की संवाददाता दीपक पुरी ने। राजस्थान में जब भी सांप्रदायिक घटना घटती है या फिर कोई बड़ी घटना घटती है तो उसके बाद नेट जो बंद है उसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात जो है, राजस्थान में अब तक कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और कई बार नेट को बंद किया गया है। इंटरनेट बंद होने से आम आदमी जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। व्यापारी हैं जो व्यापार के चलते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन व्यापार है, उसके चलते काफ़ी परेशान होते हैं। और आज फिर उदयपुर की जो घटना है उसके बाद पूरे राजस्थान में नेटबंदी कर दी गई है। भरतपुर में भी अब ये नेटबंदी हुई है, उसका प्रभाव सीधा सा है वो व्यापार पर पड़ रहा है। हमारे साथ लोग हैं, किस तरह से नेटबंदी जो है वो की जाती है? कोई भी घटना हो उसके बाद नेट को बंद कर दिया जाता है, क्या नेटबंदी एक समाधान है? राजस्थान में शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान ऐसी स्टेट है जहाँ कोई भी समस्या होती है सबसे पहले नेट बंद की जाती है, चाहे वो परीक्षा की बात हो, चाहे वो कोई दंगे की बात हो। लेकिन सरकार अपनी कार्य को सही तरीके से ना कर पाने में उसकी विफलता के कारण नेट से बंद करने से क्या होगा? जो दोषी हैं, जो मुजरिम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और ये तो नहीं कि नेट बंद कर दे। अब नेट बंद करने से क्या होता है, सब जैसे हम जैसे व्यापारी हैं, आजकल ऑनलाइन फाइनेंस होता है, वो फाइनेंस नहीं होगा। अगर 2 दिन नेट नहीं आएगा, 2 दिन फाइलें नहीं बनेंगी, व्यापार नहीं होगा, अगर ग्राहक अलग जगह अनियंत्रित हो जाएगा, उसका नुकसान है। अब ये देखिए, आप कोई रेलवे से बुक कराना चाहे वो नहीं होगा, नेट नहीं आएगा तो।
अब सरकारें पता नहीं राजस्थान सरकार क्या चाह रही है। राजस्थान वासियों को देखिए, हर चीज़ में राजस्थान पीछे है। आज सरकार बिल्कुल विफल है और नेट बंदी कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह से देखा जाता है नेट को बंद कर दिया जाता है और हवाला दिया जाता है कि अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, तो क्या ये सही है? कहाँ तक सही है? लोगों को परेशानी होती है। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से विफल है और लचर है। उसके पास, राजस्थान की सरकार के पास, हमें नहीं लगता कि कोई पावरफुल एजेंडा है या पावरफुल दमदारी वाली बात है। अगर कोई दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नेटबंदी करना कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। आप समझिए कि आज की समय को देखते हुए 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के तो नेट बंद, कोई दंगा हो रहा है तो नेट बंद। नेट बंद करने से होगा क्या भाई? सरकार अपनी तरफ से ये सोच रही है कि सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल ना हो जाए, पर वायरल होने से होगा क्या? न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आज सुबह की सारे न्यूज़पेपरों में वही खबर छपी पड़ी है। नेट बंद करने से सारी व्यवस्थाएं खराब होती है। हम व्यापारियों की बैंकिंग वगैरह सारे व्यापार पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं। तो ये विफलता है, मतलब अपनी नाकामियों को छुपा रही है सरकार। तो मेरा तो निवेदन यही है कि नेट बंद करना कोई समाधान नहीं है। उसके लिए कोई नया कोई कंक्लूजन निकालिए, कोई सॉल्यूशन निकालिए, जिससे कि दोषी भी पकड़ा जाए और आमजन त्रस्त भी ना हो। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद से ही डूंगरपुर जिले के लोगों में कल भारी आक्रोश देखने को मिला था, जिसके बाद जिले के सबसे बड़े व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विभिन्न हिंदू संगठनों और बीजेपी की ओर से आज बंद का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में आज सुबह से बाजार नहीं खुले। इधर बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस भी मुस्तैद दिखी। शहर सहित आबादी वाले स्थानों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उदयपुर में जो घटना हुई है वो निंदनीय है और उसके इफेक्ट में डूंगरपुर में अपना शांति बनी हुई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमने यहाँ पर डूंगरपुर पुराने शहर में और बाहर के जैसे चौराया, बस स्टैंड, सभी जगह पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। लगातार मोबाइल गश्त जारी है और किसी भी अनहोनी घटना को निपटने के लिए पुलिस फोर्स तैयार है और पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद टोंक पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने पूरे शहर में कई मोबाइल टीमों को अलर्ट पर रखा है। कल शाम से पूरे शहर में पुलिस गश्त कर रही है। थानाधिकारी और एएसआई लेवल के पुलिस अधिकारी गाड़ियों से शहर की गश्त कर रहे हैं। शहर में कई जगह पॉइंट बनाकर पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। उदयपुर की घटना को लेकर टोंक पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। टोंक शहर के अंदर हमने कई सारी मोबाइल लगाई हैं। हमारे दोनों एसएचओ और थाने में जो भी सब इंस्पेक्टर एएसआई लगे हुए हैं, उनको गाड़ियों से और मोटरसाइकिलों से लगातार गश्त की जा रही है। कई जगह हमने स्टैटिक पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे घंटाघर में हमने 10-15 का जाब्ता रखा है और हमारा टोटल फोर्स लगातार मोमेंट में है और हम विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं उनके एडमिन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एडमिन मोड पर लाएँ ताकि लोग अफवाह पर ध्यान नहीं लें। उदयपुर में युवक की हत्या के बाद भरतपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। शहर में करीब 150 से अधिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस के अधिकारी लगातार मोबाइल पार्टियों के साथ गश्त व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले भर में सभी थानाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था और पूरी तरह चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की कोई भी तनावपूर्ण स्थिति ना बने, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं जिला कलेक्टर ने भी लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। दुखद घटना को लेकर के भरतपुर में एहतियात के तौर पर मुरई जाब्ता लगाया गया, जिसमें 10 विकेट लगाई गई। समस्त थाना मोबाइल्स को मोबिलिटी बढ़ाई गई है। इस समय सभी एसएचओ सिटी में राउंड पर हैं, उनको 1 बार का जाब्ता दिया गया है और एक बार का जाब्ता मेरे साथ है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सभी को मोबिलिटी पर की गई है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज़ हेड